तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल। तो हमें यहाँ पे उस रिएक्शन का नाम लिखना है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेजिटेबल ऑयल को फैट्स में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है उसको हमें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और वो रिएक्शन को हम यहाँ पे लिख के भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले उस रिएक्शन का नाम यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा। क्या होगा उस रिएक्शन का नाम, हाइड्रोजिनेशन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन का नाम लिखना है तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन नेम। तो उस रिएक्शन का नेम हमारे यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लूँगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप लगा देंगे। जहाँ पे मैं आर आर लिख रहा हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं। तो एल्काइल ग्रुप का मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हाइड्रोजनेशन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवानी पड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, निकिल है, जो कि एक तरह का यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है विद टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन। जब हम यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ पे एक तरह से हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच हो जाएगा कार्बन के बीच में। तो जो हमारे यहाँ पे कार्बन था फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं इसको कि जो हमारे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो मैं इसका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। ये हमारे यहाँ पे क्या था, एल्कीन था। लास्ट में ई एन ई लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। एल्कीन अनसैचुरेटेड, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमें यहाँ पे इसका नाम लिखना पड़ेगा, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे वाले में ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। लास्ट में ए एन ई आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमारे यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो एक तरह से ये हमारे यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, जो कि हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है। फैट्स में मतलब घी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट। तो इसमें होगा क्या, जो हमारे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारे यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होप आपको इसकी रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी और यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।